ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ डाउनलोड करो देश ਦੀ नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कोरोना वायरस के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए देश में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने पाठकों के नाम पर संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे देश में 4 से 17 मई तक लॉकडाउन और पंजाब में इसी अवधि के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसे ढील वाला पूर्णबंदी या कर्फ्यू चरण कहा जा रहा है। पंजाब सहित देश को 3 जोनों में बांटा गया है। इसमें रेड जोन में पंजाब के 3 जिले जालंधर, लुधियाना और पटियाला आए हैं। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, पठानकोट, लुधियाना, अमृतसर और फिरोजपुर भी इस कोटि में आ सकते हैं। फिलहाल देश के 18% जिले रेड जोन में हैं, लेकिन इसमें आबादी का 1/3 रहता है। दूसरी ओर ग्रीन क्षेत्र में 44% जिले हैं, लेकिन इनमें आबादी का केवल 1/4 रहता है। शेष 39% जिले ऑरेंज क्षेत्र है, इसमें आबादी का 43% रहता है। ये फैसला किया गया है कि संक्रमण और मरीजों की घटती बढ़ती संख्या को देखकर जिलों का जोन बदलता रहेगा। लेकिन जहां तक पंजाब का संबंध है, नांदेड़ से आते हुए श्रद्धालु, कोटा से लौटते छात्र और घर लौटते श्रमिकों का रेला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पंजाब में कोरोना वायरस के प्रयास को बढ़ा रहा है। इस समय पंजाब में कोरोना वायरस की मरीजों की कुल गिनती 742 हो गई है और इसमें महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं की गिनती 358 है। अमृतसर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के अचानक भारी संख्या पाए जाने ने अमृतसर को भी इस प्रकोप से बहुपीड़ित बना दिया है। पंजाब जो कुछ दिन पहले लग रहा था कि सामान्य हो जाएगा, अब इन लोगों या इस प्रकोप की आमद से स्थिति में फंसता दिखाई दे रहा है। पंजाब में कोरोना प्रकोप का इतिहास देखिए तो इसमें 6 लहरें आती हैं। नवीनतम लहर तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से 40 दिन के बाद लौटे हुए श्रद्धालुओं से पैदा हुई है। लेकिन इससे पहले अगर स्थिति का मुआयना किया जाए तो पाते हैं कि पंजाब में 255 केस तो केवल अप्रैल 28 से मई 1 के बीच ही रिपोर्ट हो गए। ये कुल केसों का 43.58% बनते हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अब भी कहा कि अभी इन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद रहेगी। अप्रैल 27 तक संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से जिलों की जो तस्वीर थी वह आज पूरी तरह से बदली नजर आती है। इससे पहले भी इन मामलों की संख्या उछालने से संक्रमण की 5 लहरें चली। पंजाब में पहला पॉजिटिव केस मार्च में रिपोर्ट हुआ था। इसके बाद मरीजों का संक्रमण शुरू हुआ जब विदेशों से प्रवासी भारत में आने लगे। नवा शहर से पहले केस रिपोर्ट हुए, उसके बाद तबलीगी जमात के सदस्यों के पंजाब लौटने से केस बढ़े। इसके बाद मोहाली जिले के जवाहरपुर क्षेत्र और आजकल बापूधाम में संक्रमित मरीजों के आंकड़े उछल रहे हैं। इसके बाद की लहरी जालंधर के एक हिंदी अखबार में संक्रमण और राजपुरा की हुक्का पार्टी से पैदा हुई। अब नांदेड़ के शरणार्थी पर्यटकों और छात्रों की आमद ने संक्रमण को कुछ इस तरह बढ़ाया है कि राज्य में संक्रमण के दोगुना होने की अवधि कम हो गई है। पिछले 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या 77% बढ़ी है, जबकि देश की राष्ट्रीय औसत मात्र 5.50% है। अगर यही चलता रहा तो पंजाब में संक्रमितों की संख्या 9 दिन में दोगुनी हो जाएगी, जबकि देश में 11 दिन की दर है। हरियाणा में मरीजों के ठीक होने की दर 65% से ऊपर है, जबकि पंजाब में 22% और राष्ट्रीय औसत 26%। ये चिंताजनक और सोचने की बात है। राज्य की चिकित्सा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था इस पर गंभीर चिंतन करे कि ऐसी गंभीर स्थिति क्यों पैदा हुई। शीतल विज।